एनेस्थेशिया में सर होता क्या एग्जैक्टली? सिर्फ पेशेंट को बेहोश कर देना और सुलाना ही काम है? नहीं, ऐसा नहीं है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, उनका एग्जैक्ट रोल क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में? एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का रोल होता है कि पर्पस एक ही है, पेन फ्री सर्जरी। जब भी आप सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर्स में होते हैं या पेशेंट्स ऑपरेशन थिएटर्स में होते हैं तो उनकी पूरी हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट होती है। पेशेंट को सर्जरी के दौरान हम सारा वाइटल, सारा पैरामीटर्स लाइक सर्जरी के दौरान बहुत सारा ब्लड लॉस भी होता है, तो ब्लड लॉस एंड फ्लूइड मैनेजमेंट, उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, उनके हार्ट रेट को कंट्रोल रखना, उनके सांस को कंट्रोल रखना, उनके जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं इनको कंट्रोल रखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सर्जरी के दौरान। और एनेस्थेसिया का बेसिकली रोल देखा जाए तो इट्स डिवाइडेड इनटू देयर आर सो मेनी ग्रुप्स। एक तो सबसे पहला होता है कि पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशंस उनके पूरी हीमोडायनेमिक्स को स्टेबल रखना। अनकॉन्शियस स्टेट में पेशेंट को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस करना, फिर अनकॉन्शियस से कॉन्शियस करना, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है ऑपरेशन थिएटर्स में। जिनको डायबिटीज़ या बीपी वगैरह का इशू होता है उनके लिए ये एनेस्थेशिया नॉर्मल होता है या इसमें कुछ रिस्क होता है? नहीं, एनेस्थेशिया के रिस्क वहाँ बढ़ जाती है। अगर ब्लड शुगर भी अगर ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो पोस्ट ऑप उनकी हीलिंग पर काफ़ी अफेक्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि एनेस्थेशिया के बाद कभी कभी मेमोरी लॉस भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी इट मिथ है, समटाइम्स इट हैपेंस। टोटली हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता। Healthy Life Show presented by Paras HC Hospital। जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो भरोसा कीजिए ऐसी चिकित्सा सेवाओं पर जो हर कदम पर आपके साथ हो। पारस HC हॉस्पिटल, जहां अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक तकनीक मिलकर देते हैं विश्व स्तरीय उपचार। 300 बेड की मल्टी सुपर स्पेशलिटी सुविधा, अत्याधुनिक डायग्नोसिस और 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर। अब अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी के साथ अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी सर्जरी, जिससे मरीजों को मिले बेहतर परिणाम और तेज रिकवरी। पारस हॉस्पिटल रांची सिर्फ उपचार नहीं करता, हम नई तकनीक जैसे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी द्वारा सुरक्षित, बेहतर और सटीक इलाज करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में लोग अक्सर सर्जन को याद रखते हैं, लेकिन एक और डॉक्टर होता है जो पूरी सर्जरी के दौरान पेशेंट की सांसों से लेकर हार्ट बीट तक हर सेकंड नजर रखता है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। एनेस्थेशिया सिर्फ पेशेंट को सुलाने का काम नहीं करता, बल्कि ऑपरेशन के हर पल बॉडी को स्टेबल, पेन फ्री और सेफ रखने का एक साइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है। आज हम जानेंगे कि ऑपरेशन थिएटर के इस साइलेंट गार्जियन का रोल कितना क्रिटिकल होता है, एनेस्थीसिया कितना सेफ है और उससे जुड़े मिथ्स और रियलिटीज क्या है। तो आज हमारे साथ मौजूद है मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर मनोज कुमार। हेलो सर। सर पहले व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार, कंसल्टेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर एट मेदांता हॉस्पिटल रांची। सो वेलकम यू ऑल इन दिस पॉडकास्ट। हमारे लिए जैसे कि मैडम का क्वेश्चंस है कि ऑपरेशन थिएटर्स में सर्जन्स जाने जाते हैं, बट एज ए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कोई भी सर्जरी जब हम करते हैं, एनी काइंड ऑफ सर्जरी, अदर माइनर सर्जरी, अदर और मेजर सर्जरी और एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और इलेक्टिव सर्जरीज, तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का रोल होता है कि कैसे उस सर्जरी को हम सक्सेसफुल विथ मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस, विथ either we can say without any complications, कैसे उसको हम सर्जरी को सक्सेसफुली ऑपरेट करें और उनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर करें। तो ये लोगों में एक मिथ होती है कि एनेस्थेसिया या एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ड्यूरिंग सर्जरी। बिकॉज इन मॉडर्न साइंस एनेस्थेसिया का अगर हिस्ट्री से हम देखें तो बहुत पहले 1846 से एनेस्थेसिया का शुरुआत हुआ। उससे पहले जितनी भी सर्जरी होती थी, दे आर वेरी क्रूड मेथड्स, बट आफ्टर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, एनेस्थेसिया की टेक्नोलॉजी इतनी उत्तम हो गई है कि जिससे पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता है और उनकी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है।
इसको आज के डेट में हम बोलते हैं कि इनहेंस रिकवरी आफ्टर सर्जरी, दैट इज द एरास। आज के मॉडर्न युग में इस टर्म को दिया गया है एरास, इनहेंस रिकवरी आफ्टर सर्जरी। सो दैट्स बट बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि सर्जरी सिर्फ सर्जन्स करते हैं, बट सर्जरी के लिए बहुत सारी प्री रिक्विजिट्स मॉनिटरिंग्स होते हैं, बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप्स होते हैं, इंट्रा ऑप मॉनिटरिंग होती है, एंड पोस्ट ऑप उनका रिकवरी पीरियड्स होता है। सो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे कि एनेस्थेसिया कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और सिर्फ एनेस्थेसिया क्या है फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी। थैंक यू सर। सर पहला सवाल है कि जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं उनका एग्जैक्ट रोल क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में? देखिए, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का रोल होता है कि पर्पस एक ही है, पेन फ्री सर्जरी। क्योंकि कोई भी सर्जरी होती है तो वो पेनफुल होगी, वॉट एवर काइंड ऑफ सर्जरी इट्स पेनफुल। अगर हम मेडिकल टर्म इस पेन का डिफिनीशन समझे, एनी काइंड ऑफ अनप्लीजेंट सेंसरी और एक्सपीरियंस दैट्स एक्चुअल पोटेंशियल और टिश्यू डैमेज, इसको एक मेडिकल डिक्शनरी में हम पेन का डिफिनीशन, बट एनी काइंड ऑफ अनप्लीजेंट सेंसेशन जो सर्जरी के दौरान होता है जिसको हम पेन कहते हैं। पर्पस यही होता है कि विथ जो सर्जरी हो वो पेन फ्री हो, और अकॉर्डिंगली जब भी आप सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर्स में होते हैं या पेशेंट्स ऑपरेशन थिएटर्स में होते हैं तो उनकी पूरी हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट होती है। व्हाट काइंड ऑफ लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल्स, पेशेंट्स का किस टाइप का एनेस्थेसिया दिया गया, उस एनेस्थेसिया के अकॉर्डिंगली उनकी हीमोडायनेमिक्स स्टेटस कैसे होते हैं। क्योंकि पेशेंट को सिर्फ सर्जरी कराना, पेशेंट को फिर ऑपरेशन थिएटर से बाहर भी करना होता है। पेशेंट्स बहुत इनिशियली एनी काइंड ऑफ पेशेंट जब कम्स टू आवर ऑपरेशंस थिएटर्स तो उससे पहले कि उनकी जो सारी स्टेटस हम चेकअप करते हैं जिसको हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप बोलते हैं, वो चेकअप करने के बाद पेशेंट को एक फिटनेस दिया जाता है कि पेशेंट आर फिट फॉर सर्जरी, लाइक फॉर इलेक्टिव सर्जरी। और पेशेंट को सर्जरी के दौरान हम सारा वाइटल, सारा पैरामीटर्स लाइक ब्लड लॉस, सर्जरी के दौरान बहुत सारा ब्लड लॉस भी होता है, तो ब्लड लॉस एंड फ्लूइड मैनेजमेंट, उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, उनके हार्ट रेट को कंट्रोल रखना, उनके सांस को कंट्रोल रखना, उनके जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं इनको कंट्रोल रखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सर्जरी के दौरान ताकि सेफ सर्जरी कंडक्ट हो सके ऑपरेशन थिएटर्स में। एनेस्थेसिया में सर होता क्या एग्जैक्टली? सिर्फ पेशेंट को बेहोश कर देना और सुलाना ही काम है? नहीं, ऐसा नहीं है। एनेस्थेसिया का बेसिकली पर्पस होता है ऑपरेशन थिएटर्स में बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन किस तरह की सर्जरी है। और एनेस्थेसिया का बेसिकली रोल देखा जाए तो इट्स डिवाइडेड इनटू देयर आर सो मेनी ग्रुप्स। एक तो सबसे पहला होता है कि पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशंस उनके पूरी हीमोडायनेमिक्स को स्टेबल रखना। हीमोडायनेमिक्स में जैसे आते हैं पेशेंट के ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन का लेवल, ये सब चीज़ को हम मेंटेन रखते हैं। उसके साथ जो सर्जरी का हम प्रोसीजर करते हैं वो डिपेंड करता है किस तरह की सर्जरी है। बहुत बार पेशेंट्स होश में भी रहते हैं सर्जरी के दौरान, बहुत बार पेशेंट पूरी तरह से बेहोश रहते हैं। जब वो होश में रहते हैं तो उनको पता रहता है कि सर्जरी क्या हो रही है, बट वो पेन फ्री सर्जरी होती है, बट उनको पता रहता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो पूरी तरह से जगे हुए रहते हैं। एक दूसरे तरह की एनेस्थेसिया होती है जिसको हम जनरल एनेस्थेसिया बोलते हैं। कंप्लीटली उनको हम अनकॉन्शियस स्टेट में, पेशेंट बेहोश रहता है अनकॉन्शियस स्टेट में, बट अनकॉन्शियस स्टेट में पेशेंट को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस करना, फिर अनकॉन्शियस से कॉन्शियस करना, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है ऑपरेशन थिएटर्स में कि पेशेंट्स को हाउ टू आप अनकॉन्शियस कैसे करते हैं। तो ड्यूरिंग अनकॉन्शियस जितना देर सर्जरी चलती है उसके दौरान उनके पूरे वाइटल्स पैरामीटर को एस्टैब्लिश्ड रखना ताकि सर्जरी ख़त्म होने के बाद फिर से अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस स्टेट में लाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का कि how to deliver that anesthetics drugs, anesthetics medications, yeah, whatever any kind of medications that anesthesiologists are giving to the patients during the unconscious state of the periods during surgery, and then after
that drug is metabolized slowly in the body and patients को वापस लाना फिर अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट। तो ये जो सारे पीरियड्स है कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस स्टेट अगेन, यहाँ पर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की बहुत रोल होती है कि हाउ टू डिलीवर एनेस्थेसिया, हाउ टू डिलीवर एनेस्थेसिया की टेक्निक्स क्या है, एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या है, इनके थ्रू वो ये पूरी साइकिल्स को मेंटेन करते हैं। जिनको डायबिटीज या बीपी वगैरह का इशू होता है उनके लिए ये एनेस्थेसिया नॉर्मल होता है या इसमें कुछ रिस्क होता है? नहीं, देखिए जिनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होता है डेफिनेटली एनेस्थेसिया की रिस्क वहाँ बढ़ जाती है, बिकॉज अगर पेशेंट ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंसिव है, जब हम एनेस्थेसिया ड्रग्स डिलीवर करते हैं तो उस तरह पेशेंट्स को खास करके कार्डियक डिजीज, ब्लड प्रेशर है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्डियक प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे मरीज को डायबिटीज है तो ब्लड शुगर अनकंट्रोल रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एनेस्थेसिया से पहले उनके ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमाइज किया जाता है, ब्लड शुगर को ऑप्टिमाइज किया जाता है। अगर हम ब्लड प्रेशर ऑप्टिमाइज नहीं करें और सीधा ऑपरेशंस थिएटर में लें, बिकॉज पेशेंट्स ऑपरेशन के नाम से ऐसे ही डरे हुए रहते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा डिफरेंट रहता है, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके चलते एनेस्थेसिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क हो जाता है। दैट्स वाई हमारा पर्पस होता है कि सर्जरी लेने से पहले ऐसे पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमाइज किया जाए, ब्लड शुगर को ऑप्टिमाइज किया जाए, क्योंकि अगर ब्लड शुगर भी अगर ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो पोस्ट ऑप उनकी हीलिंग पर काफ़ी अफेक्ट करते हैं, खास करके डायबिटिक पेशेंट्स में जो हीलिंग प्रोसेस होता है काफ़ी स्लो होता है। सो दैट्स वाई प्री ऑप उनके ब्लड प्रेशर को हम मैनेज करते हैं, ब्लड शुगर को मैनेज करते हैं, ताकि इंट्रा ऑप कॉम्प्लिकेशंस एंड पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस दोनों से बच सकें। बट यहाँ भी दो चीज़ है, सर्जरी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है इलेक्टिव सर्जरी, एक होता है इमरजेंसी सर्जरी। अगर इलेक्टिव सर्जरी है तो वी हैव एनफ टाइम कि हम उनको ऑप्टिमाइज़ करें, ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमाइज़ करें, ब्लड शुगर को ऑप्टिमाइज़ करें। बट अगर इमरजेंसी सर्जरी है देन वहाँ कोई टाइम नहीं है कि हमारे पास हम पेशेंट को स्टेबल करें, बिकॉज इट्स इमरजेंसी, हमको तुरंत में उनको सर्जरी करनी है। तो विथ ड्यू रिस्क, वी ऑल नो कि ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज अनकंट्रोल है, विथ ड्यू रिस्क विथ सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के हम लोग इमरजेंसी सर्जरीज भी करते हैं। बट व्हेनेवर जब इलेक्टिव सर्जरी की बात आती है तो बेटर टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर प्रायर सर्जरी टू बेटर आउटकम आफ्टर सर्जरी। सो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस और इंट्रा ऑप कॉम्प्लिकेशंस में की रिस्क बढ़ जाती है डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट। लोगों को लगता है कि एनेस्थेसिया के बाद कभी-कभी मेमोरी लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बस अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी मिथ है कि एनेस्थेसिया के बाद लोगों को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट मिथ्स है, बट समटाइम्स इट हैपेंस। टोटली हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता है, खास करके बायमोडल एज ग्रुप, जब हम पेडियाट्रिक और जेरियाट्रिक छोटे बच्चों में या बूढ़े में जब हम इस तरह की सर्जरी करते हैं, खास करके जब ऐसे पेशेंट को जनरल एनेस्थेसिया का एक्सपोजर्स होता है, लाइक स्मॉल किड्स, छोटे बच्चे 2 साल 3 साल की उम्र तक अगर हम सर्जरी करते हैं और जनरल एनेस्थेसिया के ड्यूरेशंस, मेजर सर्जरी है 3 to 4 आवर्स की है, तो ऐसे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पर समटाइम्स असर पड़ सकता है। बट बहुत ही रेयर इंसिडेंट्स है, काफ़ी कम होते हैं और इस यूजुअली रिवर्सेबल भी हो जाते हैं। ऐसा वो सर्टेन फ्यू वीक्स, फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स रहते हैं, देन रिकवर कर जाते हैं। सेम लाइक जेरियाट्रिक एज ग्रुप में अगर इस तरह के पेशेंट्स में अगर प्रॉब्लम आते हैं तो ये यूजुअली शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं, विद इन डेज, विद इन वीक्स रहते हैं। बट समटाइम्स अगर प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स है, कोई स्ट्रोक का पेशेंट्स है, प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है, या कार्डियक सर्जरी, पर्टिकुलरली जो कार्डियक सर्जरी ऑन पंप सर्जरी होती है, उसमें इस तरह के डिसफंक्शन समटाइम्स रेयरली परसिस्ट करते हैं, बट बहुत ही रेयर है। अदरवाइज वी कैन से कि रेयर, बट समटाइम्स इट हैपेंस। टोटल हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि बिल्कुल नहीं होता, बट बहुत ही कम, रेयर कॉम्प्लिकेशंस, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स रिवर्सिबल एंड टेम्पररी। ओके। बोला जाता है कि कोई भी सर्जरी करनी है मतलब ऑपरेशन करना है तो उसके कुछ टाइम पहले बिल्कुल भी कुछ खाना-पीना नहीं होता है। ये क्यों होता है ऐसा?
देखिए, इसको एक फास्टिंग स्टेट बोलते हैं। जब भी कोई सर्जरी करते हैं, खास करके रूटीन एंड इलेक्टिव सर्जरी, इसको फास्टिंग स्टेट कहते हैं। फास्टिंग स्टेट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एनेस्थेसिया के वक्त पेशेंट को हम अनकॉन्शियस या लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हम कहते हैं ना, पेशेंट को बेहोश कर दिया गया। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब खाते हैं तो हमारा जो लोअर एस्फिंक्टर्स की एसोफेगस एस्फिंक्टर की टोन होती है, नॉर्मली वो टोन मेंटेन रहती है नॉर्मल जब हम अवेक होते हैं या नॉर्मल पेशेंट्स में। बट जब भी किसी तरह की एनेस्थेसिया डिलीवर करते हैं, खास करके जनरल एनेस्थेसिया, तो वो टोन घट जाती है। वो टोन घट जाने से अगर आपका एनबीएम नहीं है 4 to 6 आवर्स का, अगर एम्प्टी स्टमक नहीं है, तो चांसेस है कि वो फूड कंटेंट ड्यू टू टोन घटने के वजह से रिगर्गिटेशन हो जाए। अगेन रिगर्गिटेट होकर के आपके ओरल कैविटी के थ्रू लंग में एस्पिरेट हो जाए, लंग चौक हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, और लंग चौक होने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती है। दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सर्जरी से पहले एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स का एनबीएम बोलते हैं, नील बाय माउथ, या फिर कैप्ट एनबीएम रखते हैं कि किसी तरह का ये एस्पिरेशन ना हो, रेस्पिरेटरी चौक ना हो, एस्पिरेशन निमोनिया ना हो। अदरवाइज इमरजेंसी में ये थोड़ी सी डिफरेंट सिनेरियो होती है, क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी कहीं भी होता है फुल स्टमक, इसलिए इमरजेंसी को हम फुल स्टमक कंसिडर करते हैं कि अभी आप ठीक थे, सडन इमरजेंसी हुई और सडन आप इमरजेंसी इन ऑपरेशन थिएटर्स में, तो वहाँ पर डेफिनेटली है, वहाँ की भी सर्जरी पॉसिबल है, वहाँ भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की रोल वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज चांस ऑफ एस्पिरेशन हाई है, तो वहाँ थोड़ा सा मैन्यूवर, थोड़ी टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ऐसे पेशेंट्स को एनेस्थेसिया देने के लिए, कि ताकि जो एक ही रिस्क है कि एस्पिरेशन ना हो, रेस्पिरेटरी चॉकिंग ना हो, इसीलिए एनबीएम का होना बहुत ज़रूरी है सर्जरी से पहले। कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं ऐसे एनेस्थीसिया के? देखिए, एनेस्थेसिया का साइड इफ़ेक्ट्स देखिए बेसिकली 2 चीज़ है। अगर पेशेंट सर्जरी से पहले अगर ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द मिडिल एज और आफ्टर मिडिल एज सर्टेन किसी न किसी डिजीज़ के साथ वो पेशेंट सफ़र करते हैं, लाइक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो जाते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड्स आज के डेट में बहुत ही कॉमन है। तो ये सब पेशेंट्स को अगर हम ऑपरेशन से पहले ऑप्टिमाइजेशंस बोलते हैं, प्रायर सर्जरी, दैट इज़ द ऑप्टिमाइज द पेशेंट्स। हर बॉडी के हर सिस्टम्स को, लाइक ब्रेन, कार्डियक सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, अगर हर सिस्टम को हम ऑप्टिमाइज करके सर्जरी का प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली एनेस्थेसिया का रिस्क मिनिमल होता है या ना के बराबर होता है। लेकिन अगर वो चीज़ प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं हुई, या फिर इमरजेंसी सर्जरी है जहाँ ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पेशेंट के पास टाइम नहीं है, ऐसे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस या थोड़ा सा रिस्क एनेस्थेसिया एंड सर्जरी दोनों का रहता है। बट ये सब को अभी जितनी रिसेंट मॉडर्न एडवांस साइंसेस, इतना एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, एनेस्थेटिक ड्रग्स या एनेस्थेसिया की इक्विपमेंट्स या एनेस्थेसिया मशीन इतनी हाई क्वालिटीज़ की अभी है हमारे पास, कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस को अब हम मिनिमम टू मिनिमम कर सकते हैं। बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशंस या उस चीज़ को हम टोटली अवॉइड कर सकते हैं। तो दैट इज़ द कह सकते हैं कि रिसेंट एडवांसेस एनेस्थेसिया एंड एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट्स में इतने सारे रिसेंट एडवांसेस, रिसेंट मेडिकेशंस आए, जिससे ये सब कॉम्प्लिकेशंस को हम टोटली अवॉइड कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके सर, बहुत लोग डरते हैं ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले, उनका बीपी हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, तो व्यूअर्स को कुछ बताएं कि डरने जैसा कुछ नहीं है, एनेस्थीसिया कितना सेफ है? देखिए, बेसिकली एक फ़ियर तो होती है, सर्जरी की फ़ियर होती है, एनेस्थेसिया की फ़ियर होती है, बिकॉज़ सर्जरी एक किसी भी चीज़ आप हेल्दी हैं और कभी भी सर्जरी का प्लान होता है तो माइंड में होता है कि एक बड़ी सर्जरी होगी, हमको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आएँगे, वो बेहोश कर देंगे, ये सब चीज़ की डर तो होती है। तो इस डर के चलते उनका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं एनेस्थेसिया में, वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के चलते उनकी हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी आती है। इसीलिए
अभी देखेंगे कि एक सर्जरी से पहले एक प्री एनेस्थेसिया वर्कअप होता है, जिसको हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप बोलते हैं, पीएसी बोलते हैं। उसमें जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट बेड पेशेंट्स से बेड साइड मिलते हैं, उनके साथ एक कम्युनिकेशंस अपनी एक एस्टैब्लिश करते हैं कि आपकी ये सर्जरी होने वाली है, आपको हम इस तरह का प्लान ऑफ एनेस्थेसिया भी उसको डिस्कस करते हैं और उनको एश्योर करते हैं कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप एक सेफ एनेस्थेसिया एंड सेफ सर्जरी आपके साथ होगी। और बहुत बार स्टिल पेशेंट्स को 1 डे 24 या 12 आवर बिफोर थोड़े से लाइक सीडेटिव्स, थोड़े से इस तरह के समटाइम्स कुछ मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि उनकी नाइट गुड स्लीप हो, स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम हो, जिनको हम लोग बोलते हैं कि सर्जरी से पहले थोड़ा सा उनको इस तरह से कूल एंड काम करने वाले कुछ ड्रग्स देते हैं ताकि वो कंफर्टेबल, बिकॉज अगर वो रात भर सर्जरी के स्ट्रेस में नहीं सो पाएंगे तो डेफिनेटली वो सुबह उठेंगे रेस्टलेस रहेंगे, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, वैसे में सर्जरी करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए उनको 1 नाइट बिफोर उनको सर्टेन मेडिकेशंस देके उनके इस रिस्पॉन्स को हम कम करते हैं। दूसरी बात होती है कि कम्युनिकेशंस, हाउ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कम्युनिकेट्स टू द पेशेंट्स एंड पेशेंट रिलेटिव्स। ये बहुत ही आज के डेट में बहुत ही मैंडेटरी है कम्युनिकेशंस। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशंस बिटवीन पेशेंट्स एंड पेशेंट्स के रिलेटिव के साथ हो तो आधा स्ट्रेस तो लगभग वहीं ख़त्म हो जाता है कि नहीं ठीक है, अच्छे से एनेस्थेसिया होगा, अच्छे से सर्जरी होगी, सर्टेन कुछ मेडिकेशंस उसको दिए गए ताकि वो गुड स्लीप हो। तो ये कम्युनिकेशंस भी एक बहुत ज़रूरी है उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, बिकॉज अगर कम्युनिकेशंस प्रॉपर नहीं हुआ तो वो स्ट्रेस में रहेंगे। तो ये कुछ मिथ है। और एक बहुत बड़ी मिथ है, हमने देखा बहुत सारे पेशेंट में कि सर्जरी तो सर्जन्स बता दिए कि इस तरह की हम सर्जरी करेंगे, बट ड्यूरिंग सर्जरी उनके लिए उनके मन में बहुत सारे सवाल से होता है कि क्या होगा, कैसे हमको बेहोश किया जाएगा, किस तरह का बेहोशी दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ एक तो कम्युनिकेशन से पहले हम प्लान करते हैं कि पेशेंट्स के रिलेटिव को हम एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी बात होती है कि अभी आप देखेंगे जितना रिसेंट एडवांसेस है, सोशल मीडिया है, गूगल्स, आजकल बहुत सारे लोग सर्जरी से पहले 1 नाइट बिफोर गूगल्स कर लेते हैं कि सेफ सर्जरी, सेफ एनेस्थेसिया क्या है, कैसे हम अपने आप को कूल एंड कंफर्टेबल रखेंगे। फिर वो डॉक्टर्स जब बात करते हैं तो इस तरह से उनको एक रिलैक्सेशन मिलता है कि डॉक्टर साहब तो बताए कि सब कुछ तो ठीक ही होगा, कोई डरने वाली बात नहीं। और हम ऑडियंस या व्यूअर्स को हम यही एक मैसेज देंगे कि एनेस्थेसिया अब डरने वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज एनेस्थेसिया एक इतने सारे मेडिकेशंस का इतने सारे अभी हमारे पास वर्क, जिसको हम अभी एक भाषा में बोले तो एनेस्थेसिया एक वर्क स्टेशन बोलते हैं कि उसमें इतने सारे न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हैं, न्यू मेडिकेशंस है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम होते हैं, नहीं के बराबर। और आप स्मूथली आप किसी भी तरह का एनेस्थेसिया आपको अगर मिलता है तो उससे रिकवरी 100% होता है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस तो होता ही नहीं है, और मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस जो भी अगर होते हैं तो उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। तो कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक से सवाल जिसके जवाब सर ने बहुत ही आसान भाषा में दिए हैं। इससे रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स तक आपके सवाल पहुंचा के उसके सारे आंसर्स आप तक पहुंचाए। तो देखते रहे प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।